सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें आज चमला देनी है। समझ तक की है। ये हॉकी स्टिक लेके किधर जा रहा है तू? रोशन डार्लिंग, वो पड़ोस की सोसाइटी में ना चोर घुस आए हैं। ओ खुदाई, चोर घुसा है तो तू क्यों जा रहा है? तो पुलिस ने फोन करनी। एक मिनट मैं फोन कर देती हूँ। रोशन डार्लिंग, हमने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस को फोन कर दिया है तो फिर तू क्यों जा रहा है? वो भी हॉकी स्टिक लेके। मदद करने के लिए। किसकी? पुलिस की? अरे नहीं सोनिए, ये तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूँ। तू जब बहुत टेंशन ना ले, रिलैक्स कर, मैं छेती आ जाऊंगा। अभी स्टूडेंट के घर? हाँ, मैंने बोला ना उसके बहुत कम मार्क्स आए एग्जाम में, तो वो बहुत रो रहा है, तो उसको समझाने जाना पड़ेगा मुझे। तो घर जाने की क्या जरूरत है समझाने के लिए? फोन पे समझाइए ना। उसके पेरेंट्स को क्या लगेगा? शिक्षक डायरेक्ट घर ही आता। हाँ, अरे एक्चुअली उसके पेरेंट्स का मुझे फोन आया था कि फोन पे बिल्कुल मत समझाना, पर्सनली आके समझाना। वो मानेगा नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा, थोड़ा इमरजेंसी है। चल चल चल। अय्यर? हाँ बबीता, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। इस वक्त? हाँ, क्यों? वो बेंगलोर से साइंटिस्ट आए हैं, उनके साथ मीटिंग है। ये कोई वक्त है क्या? ऑनलाइन मीटिंग कर लो ना। वो ऑनलाइन मीटिंग पॉसिबल नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा। ओके। एक मिनट, ये पहन के ऑफिस जाओगे? ओह हाँ, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। अरे पर इतनी रात के आप जेठाभाई के साथ कहाँ जा रहे हैं? उन्हें उनके पैसे तो मिल गए ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो जेठालाल है, उसकी एक प्रॉब्लम खत्म हो उससे पहले नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वही तो पूछ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है? मैं आके बताता हूँ ना। अरे पर आप कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे, कुछ तो बताइए। आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊँ, आके बताता हूँ। अरे अरे जेठे, बापूजी, तू इस वक्त तैयार होके कहाँ जा रहा है? वो अपना क्या? एक दोस्त को पैसों की जरूरत है तो जरा दे के आता हूँ। उसे क्या रोकड़े चाहिए? हाँ रोकड़े। हाँ इसलिए, वरना तो तू ऑनलाइन ट्रांसफर कर। ऑनलाइन। ठीक है जा जा। जी बापू जी, आप सो जाना, मैंने घर की चाबी ले ली। हाँ ठीक ठीक। बापू जी, हाँ आशीर्वाद दीजिए, पैसे मिल जाए। जो दोस्त को अभी पैसे देने जा रहा हूँ वो जल्दी वापस मिल जाए ऐसे। हाँ मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। ओके जा जल्दी आना। जी बापू जी। कितने रह गए अय्यर भा? चलो अय्यर भा, ये क्या बैग क्यों लेके आए? वो बबीता को ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, ऐसा बोलकर आ जाओ। अच्छा थैंक यू। चलिए बैठो चलो। थैंक यू बागा। अरे नटू काका, आप क्यों आए? खाली गोडाउन ही तो खोलना था, बागा खोल देता। अभी आपने रात को गोडाउन खोलने को कहा तो मुझे चिंता हो गई, इसीलिए मैं आ गया। चंगा कीता भाई, एक से भले दो। सेठ जी, मुझे लगा आप अकेले गोडाउन में आएंगे, लेकिन आप तो गोकुलधाम सोसाइटी की पूरी पुरुष मंडली को लेकर अपने साथ आए हैं। सोडा राइस मंगा लूं? जी अरे हम यहाँ पार्टी सार्टी करने नहीं आए हैं भाई, तो हम भेस बदलने आए हैं। दरअसल हमने नेक्सन से पैसे निकलवाने का एक और प्लान सोचा। अच्छा क्या? दरअसल ये थोड़ा रिस्की नहीं है? क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठिंगा बाजे। क्या मतलब? मतलब जो काम नहीं आता है वो नहीं करना चाहिए। अरे कहावत का मतलब मत समझा, कहावत बोल के तू क्या कहना चाहता है वो बता। ये आप जो करने जा रहे हो वो गुंडों का काम है, और आप में से कोई गुंडा तो है नहीं, तो जैसी जिसकी सोच। भाई मेरी जो समझ में आया मैंने वो आइडिया दिया। अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है तो कुछ और सोच लो।
अरे क्या और सोच लो, वो मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया है, वो मेकअप का और कॉस्ट्यूम का सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ पहुंचना होगा। मेनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बागा नु मेरा आइडिया पसंद नहीं आया ना। अरे बागा क्या है तुझे भाई, मान मान બધું નક્કી થયું છે। सॉरी 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 सोडी भाई, आपका आइडिया एकदम चंगा है। श्योर? श्योर श्योर श्योर। हाँ चलो। अरे किधर चलो? पोपटलाल, तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट किधर है? अरे आ रहा होगा भाई। जरा फोन करके पूछे ना पोपटलाल कहाँ तक पहुँचा। हाँ अभी अभी पूछता हूँ। हेलो पोपट भाई। अरे हाजिर है बबलू बहरूपिया, बदल दे सबका हुलिया। अय्यर भाई ये देखिए, ये है मेकअप आर्टिस्ट, आ गया। ओके ये गेटअप लेके आया? हाँ मुझे लगा ओरिजिनल है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है कि शरीफ गुंडा नहीं बन सकता? जो एक बार बबलू बहरूपिया का तो बुलाओ यारो। अभी फटाफट हम सबको ऐसे गुंडे बना दो कि सामने वाला हमें देखकर डर कर कांप उठे। और बबलू जी, वो आदमी मुझे पहले देख चुका है, तो मुझे ऐसा गेटअप दीजिएगा कि वो मुझे पहचान ही ना पाए। अरे मैं आपको ऐसा गेटअप दूंगा कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। वाह। लेकिन पोपट भाई, आपने तो 6 लोगों का गेटअप बोला था, यहाँ पे तो 9 लोग हैं। हाँ तो गेटअप हम 6 लोगों का ही करना है, इन 3 का नहीं करना है। क्यों सेठ जी, आप गुंडे नहीं बन रहे हैं? नहीं, मैं भी पहले बनने वाला था, लेकिन फिर हम सबको विचार आया कि हम सब गुंडे बन के जाएंगे, बेल बजाएंगे, वो देखेगा अरे सब गुंडे हैं, तो दरवाजा खोलेगा ही नहीं। इसलिए फिर हमने नक्की किया कि मैं जेठालाल बन के जाऊं। मतलब मैं गुंडा नहीं बनता हूँ, मैं ये सब खतरनाक गुंडों को लेके उधर जाऊंगा, बेल बजाऊंगा, वो देखेगा ओ जेठालाल है, दरवाजा खोल देगा, हम सब अंदर, डराना चालू, गेम स्टार्ट। बहुत अच्छा विचार है सेठ जी। सही बात है बबलू जी, जल्दी से हमारा गेटअप चेंज कर दीजिए ताकि मिशन वसूली शुरू हो सके। हाँ बिल्कुल, चलिए। ओहो हाथी भाई, डॉक्टर बने डॉन। ये चोटी दाढ़ी में। ये भीड़ तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा है। नहीं पोपट भाई, ऑल ओके? सुपर्ब सुपर्ब। बबलू जी, आपने तो हमें ऐसा गेटअप दिया कि हम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे। सही बात है। भिड़े, इन घने बालों में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। माधवी भाभी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, और मुझसे फिर से शादी कर लेगी। ओ यारो, अब चलते हैं उस चंद के पास। वो हमें इस हुलिये में देख के वो पैसे ऐसे निकालेगा जैसे एटीएम से पैसे निकलते, खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट। सही बात है। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर इस मिशन वसूली को कामयाब बनाते हैं। दोस्तों, मैंने अपने छाते में सीक्रेट कैमरा फिट कर दिया है। उसकी जुबानी ही उसका गुनाह रिकॉर्ड करेंगे।
वाह वाह पोपटलाल वाह। ओ वाह 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 पोपटलाल, लेकिन अभी हमने अपना गेटअप तो बदल लिया है, लेकिन हमको नाम भी तो रखने पड़ेंगे। करेक्ट है, अपने जो नाम है वो गुंडों को शोभा नहीं देते ना। आत्माराम तुकाराम भिडे गुंडा, मेहता साहब गुंडा, नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, नाम मैं बताता हूँ। सोढ़ी, तेरा नाम होगा तोड़ू सिंह। तोड़ू सिंह? वो मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करता है। अगर उस नेक चंद ने पैसे नहीं दिए ना तो उसे तोड़ फोड़ दूंगा। मेरा नाम होगा हाथी हठीला। मेरा नाम होगा आत्म्या अत्याचारी। मेरा नाम छोटा चाकू। मेरा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम किलर अन्ना। कीलर अन्ना, कीलर अन्ना। मेरा नाम तंगड़ी तूफान, सबकी दुनिया हिला दूंगा। वाह, हाँ ये बराबर है। हाँ, आप सब ने आपके गेटअप के हिसाब से एकदम सही नाम रखे हैं। थैंक यू बबलू। पोपटलाल पैसे? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मेरा खाता चलता है इसके पास। इसके पास भी? अरे इसके पास भी मतलब क्या, मैं स्टिंग ऑपरेशन करता रहता हूँ ना, तो मुझे बबलू की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर जो भी हिसाब हो मुझे बताना। नहीं 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 पोपट भाई, ये मेरी तरफ से फ्री। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। बस काम हो जाए तो दुआओं में याद रखना। अरे जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट, आप सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ चलो शेरो, उस चीटर को सबक सिखाने और जेठापरा के 25 लाख वापस लाने। बोलो सोनियाल! आ गए सब? रेडी? अय्यर भाई, आपकी गन कहाँ है? लगता है मैं थोड़ी का गाड़ी में भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। अय्यर भ्रा, वो कितने जा रहे हो? वो तुम्हारी गाड़ी से गन लेके आता हूँ। अय्यर भ्रा, चाबी है थोड़े कौन? नहीं है। तो बिना चाबी के? अरे सोडी, तू चाबी दे ना भाई, अभी कहाँ है वार्तालाप करने बैठ गया तू, चाबी दे। और आप भी ना ये भाई, दे दे चाबी दे। अरे अभी से एक्टिंग क्यों कर रहा है? एक्टिंग कौन कर रहा है भाई? ये ऐसे कर रहा है ना। अरे वो अंदर गम लगा हुआ है, वो बहुत इरिटेट कर रहा है इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा है। ले सॉरी, ये ले चाबी। आई एम रेडी। अरे क्या रेडी? एक छोटा सा काम आपको दिया, वो भी आप ठीक से नहीं कर सकते? हाँ जेठालाल, ये मेरा रोज का काम नहीं है। मैं रोज तक गुंडा बन के पैसे वसूल करने नहीं जाता हूँ। मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। हाँ ठीक है, आता झालं ना, अभी चलो ना जेठालाल, जल्दी करो, नहीं तो वो सो जाएगा। ओए सो जाएगा मतलब? ओए हम यहाँ सेल्समैन बन के नहीं आए हैं, वो गुंडे बन के आए हैं, गुंडे। अरे सो जाएगा मतलब थोड़ी, अगर वो गहरी नींद में सो गया तो डोरबेल सुनाई नहीं देगी, अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो ये सब किसको दिखाएंगे? अरे ये सब दिखा के तुला काही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चा इनाम जिंकायचं आहे? दिखाएंगे मतलब ये सब दिखा के किसको डराएंगे? असो सब रेडी है? बेल बजाऊं? एक मिनट। अभी क्या हुआ यार भाई? ये गन में हाथ में रखूं कि जेब में रख लूं? आप एक काम करो, गन आपकी जेब में रखो और आप नीचे गाड़ी में बैठो, जाओ। अरे अय्यर क्या कर रहे हो तुम भाई? हाथ में रखो ना, कौन सी असली वाली गन है वो? चलो चलो जेठालाल बजाओ। क्या बजाऊं? म्यूजिक? तुमको एंट्री पे म्यूजिक चाहिए? अरे डोरबेल बजाओ। हाँ ठीक है, छुपो 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 छुपो।
क्या कर रहे? अंदर जाना है ना? अरे चुप रहो। अरे यार ये अय्यर भाई आज कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। जेठालाल इस वक्त क्यों आया है? जेठालाल जी, ये कोई वक्त है आने का? मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए प्लीज। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि वो पैसे मेरे पिताजी के हैं। मतलब वो पैसे तुम मुझे वापस नहीं दोगे? हरगिज नहीं। मार दूंगा मैं। तकिया मत फेंकना, फेंक दूंगा मैं। हाँ अरे ना बोला फिर भी क्यों फेंका भाई? नहीं, एक मिनट। अय्यर भाई किधर है? अय्यर नहीं है, कहाँ गए? अरे अय्यर इधर ना बोलो। अन्ना किधर है? अन्ना इधर है। अरे अन्ना बंदूक दिखाओ ना। देखो उसको दिखाओ। नहीं, गन नहीं। रखता हूँ। जगह पे रखो। बेशिस्ता। हाँ। इधर बेटा। आजा। आड़ दे। पार्क। अय्यर भाई पकड़ लिया। अन्ना पकड़ लिया। ओए ज्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करी, वरना तेरी हड्डियों के साथ साथ तेरे घर का फर्नीचर भी तोड़ दूंगा। कंट्रोल तोड़ू पाजी, कंट्रोल। अगर ये इज्जत से पैसे दे देता है तो अपन को कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। समझा? ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? सत्यवती। सत श्री अकाल पिताजी, माय सन तोड़ू सिंह। माय सन तोड़ू सिंह। और मेरा नाम है तंगड़ी तूफान। अगर पैसे नहीं दिए तो इस छाते से गोली बरसाऊंगा। छाते से गोली? हाँ, ये छाता कम, बंदूक ज्यादा है। ये बरसात से भी बचाता है और गोलियां भी बरसाता है। ये 2 in 1 है। चलाओ गोली, चलाओ। नहीं। देखो जेठालाल जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, क्या कर लेगा तू? हाँ, तुम जेठाल के साथ चीटिंग कर सकते हो और हम जेठाल के लिए गुंडे बन भी। जेठा हमको गुंडे, जेठालाल गुंडे भी नहीं जा सकता। हाँ। यही सिखाया स्कूल में तुमको? आप मास्टर जी हो या गुंडे? मास्टर माइंड में नाम है मेरा आत्म अत्याचारी।
अपने हाथी हटीला। जब तक पैसा नहीं मिलता अपनी जगह से नहीं हिलता। और मेरा फेवरेट हीरो है राजा चकन्ना। मेरा फेवरेट फ्रूट गन्ना। और माय नेम इज किलर अन्ना। और आपन है छोटा चाकू रखता है बड़ा चाकू। प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए ना आप लोग, प्लीज। तो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखा, डर गया ना। फिर उस लालची और धोखेबाज नेकचंद से पैसे निकलवाने के लिए हम भोले भाले गोकुल धाम वासियों को गुंडा बनने का नाटक करना पड़ा। असल में ऐसा ही होता है, जिसे जैसी भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। हमने भी गुंडा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, नेकचंद तो डर गया। अब इंतजार है कि वो कब जेठालाल के पैसे वापस लौटाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे गुंडा बनकर धमकाना और कानूनी रास्ता छोड़कर पैसे वसूलना सही है? हमारे लिए ज्यादा देर तक गुंडा बन के रहना जरा मुश्किल है, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। वैसे भी ये नेकचंद ना बड़ा शातिर आदमी है। क्या लगता है आप, क्या हमें 25 लाख रुपए वापस मिलेंगे या फिर कोई नया हंगामा होगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए भाभी जी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। हम सब महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप प्लीज बीच में मत आइए। देखिए, मुझे मेरे पैसे मिलते ही हम लोग यहाँ से शांति से चले जाएंगे। देखिए जेठालाल जी, ये आप गलत कर रहे हैं। आप गुंडे लेकर मेरे घर पे आ गए। तो तुमने मुझे सीधी तरीके से पैसे नहीं दिए तो मुझे मेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। सही बात है, सही बात है। अब पता चलेगा किसी सीधे साधे इंसान से चीटिंग करने का अंजाम क्या होता है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। हम लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ? शरीफ? अरे शराफत का स भी नहीं है इसमें। और शराफत में स नहीं श होता है। अरे छोटा चाकू साहब, शराफत का स हो या स हो, ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। देखिए देखिए, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। तुमने फ्रॉड किया और गलत हमको बोलता है। अब ये किलर अन्ना तुमको गन्ना किलो किलो कर मारेगा। नहीं। ओए बदमाश, वो जेठा भरा के पैसे खा के ना तूने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत है। मैंने आपके पैसे नहीं खाए, सही बोल रहा। अरे नौटंकी, अब ये नाटक बंद कर और जल्दी मुझे मेरे पैसे दे, 25 लाख। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति पीछे पीछे पीछे, हम शरीफ गुंडे हैं, लेडीज लोग से दूर रह के बात करते हैं। ये शाणे, अभी चुपचाप 25 लाख दे दे, वरना ब्याज के साथ 50 लाख देना पड़ेगा। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। नहीं नहीं आतिफ, अकेला अठीला जी, मुझे 50 नहीं, मुझे मेरे सिर्फ 25 चाहिए बस। देख शाणे, खड़े खड़े तेरे 25 लाख बचा लिए। अब चल फटाफट 25 लाख ढीला कर। हाँ, ढीला कर चल। देखिए जेठालाल जी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल फ्रॉड वो है। ये हमें सब कुछ पता है। अंधेरा कब तक रहेगा, सूरज को कब तक छुपाएगा। बादल कितने भी छाए, सूरज को छुपा नहीं सकते। गुनहगार कितने भी शातिर हो, सजा से बच नहीं सकते। अरे मैं छोटा चाकू, ये वक्त कविता का नहीं, एक्शन का है। सॉरी सॉरी, लगता है इसको अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा, मार का हलवा खिलाना ही पड़ेगा। देखिए,
अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। भाभी जी प्लीज पुलिस का डर हमें दिखाइए ही मत। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मेरे बारे में कई बार छप चुका है। पुलिस भी मुझसे डरती। चलो छेती छेती 25 लाख रुपए निकाल, वरना तेरे साथ साथ पूरे घर को तोड़ फोड़ दूंगा। हाँ देखिए वो पैसे मेरे पिताजी के हैं जो जेठालाल जी ने लौटा है। मेरे पिताजी मरने के पहले कह गए थे कि मुझे जेठालाल जी से 25 लाख रुपए लेने हैं। झूठ झूठ झूठ, लगता है तुम्हें स्कूल में झूठ बोलना ही सिखाया है। कौन तुम्हारा टीचर? हम अंदर से गुंडे हैं और दिखते भी गुंडे हैं। तुम अंदर से गुंडा है और बाहर शरीफ होने का नाटक करता है। इसलिए बोल रहे थे शराबत से पैसे दे दे, वरना अग्रवाल सेठ का जैसा होगा। उनका क्या हुआ था? वो अग्रवाल सेठ ने पैसे नहीं लौटाए तो हम सब ने मिलकर उसे जुहू बीच के दरिया में फेंक दिया। सीधा बंगाल की खाड़ी से बाहर निकला था। जुहू बीच से बंगाल की खाड़ी? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वेस्ट से ईस्ट में कैसे जा सकता है भाई साहब? तुम अपना जागरूक अपने पास रखो, वरना तुम हिस्ट्री बन जाएगा। हाँ ये शाने चुपचाप पैसे निकाल, वरना ये हाथी हटीला है ना हर घंटे ऐसे एक एक इंजेक्शन देगा, समझा? नहीं 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 नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा मत करिए, आप पैसे दे दीजिए। सत्यवती मेरे पास पैसे है ही नहीं, कैसे दूं पैसे मैं? हाँ ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तेरा हाल शर्मा जी जैसा कर देंगे। ए आत्म अत्याचारी, जरा बता शर्मा जी के साथ क्या किया था आप उन लोग ने? अरे शर्मा जी के साथ क्या किया था, अगर ये मैं बोलूंगा ना तो भाभी जी सुन नहीं पाएगी, यहीं पे बेहोश हो जाएगी। तुम ही बताओ। अरे उगीच मला कशाला अडकवताय? माहित आहे तर विचारता कशाला? अरे आ लोको अलग चलाणू ओले घेर भाणू रमी રહ્યા છે અત્યારે। उसे एक साथ 100 वड़ा पाव खिलाए थे और सारे वड़े के आलू कच्चे थे। 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। हाँ उसे चेक करने भी मैं ही गया था। ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद असली गुंडे नहीं, ये जेठालाल की कोई चाल है। तूने कभी करेला खाया है? मालूम है कितना कड़वा होता है? अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो हर घंटे तेरे को करेले का जूस पिलाऊंगा, समझा क्या? देखिए देखिए देखिए, मुझे आप लोगों से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैं मानता हूँ कि जेठालाल जी ने जो 25 लाख रुपए मुझे दिए हैं। एक मिनट। हाँ? एक मिनट। वहां ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, अब बोलो। देखिए मैं मानता हूँ। एक मिनट। उनकी अब बोलो। यही कि मैं मानता हूँ। एक मिनट। उनकी
पाड़ू पाजी हाथ हटा लो। हठीला जी आप भी साइड में आ जाइए। हाँ, उनको आराम से बोलने दीजिए, बोल रहे थे अच्छा कुछ, बोलिए। अब फाइनल बोलो। देखिए, मैं मानता हूं कि जेठालाल जी ने जो 25 लाख रुपए दिए हैं वो मेरे पापा के नहीं हैं, वो जेठालाल जी की हैं। मेरे मन में लालच आ गया था, वो पैसे मैं खुद रख लेना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। उससे गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो पैसे वापस देने को तैयार हूं। ये हुई ना बात। चलो चलो जल्दी से 25 लाख ट्रांसफर कर दो, चलो। वो पापा की डायरी में पिन और पासवर्ड लिखा है, अभी लेकर आता हूं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। नकली गुंडे बनकर मुझे डरा रहे हैं। अभी पुलिस के डंडे खिलवाता हूं, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। लगता है हमारे केसेस की सेंचुरी पूरी होने वाली है पांडे। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर पांडे जी, मैं नेकचंद बोल रहा हूँ। नेकचंद, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। सर, वो जेठालाल आए थे ना कंप्लेंट करने के लिए, टेकचंद जी का बेटा नेकचंद। हाँ बोलिए टेकचंद जी के सुपुत्र नेकचंद जी, क्या बात है? सर मेरी जान खतरे में है सर। जान खतरे में? क्यों, क्या हुआ और कहाँ हो तुम? सर अभी तो मैं अपने घर में ही हूँ। घर में? घर में किससे खतरा? बीवी से है। देखो नेकचंद जी, सबकी बीवियां दरअसल है ना। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ठीक है सुनाइए। सर वो जेठालाल मेरे घर में 6-7 गुंडे लेकर आ गया है। क्या? जेठालाल? वो मुझे और मेरी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। तो बहुत ही बड़ा केस बन रहा है। सर पाटिल, लगता है केसेस की सेंचुरी पूरी होने वाली है। हाँ बोलो बोलो। सर आप जल्दी आ जाइए सर, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी तरह उनको कुछ समय तक उलझा के रखो। मैं पूरी टीम के साथ वहां पहुंच रहा हूं। ओके? थैंक यू सर। पाटिल, 100 केसेस का सपना हमारा पूरा होने वाला है। कम ऑन लेट्स मूव। क्या करूं, कैसे उलझा के रखूं? रिकॉर्डिंग मिल गया ना बराबर? सब वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले लिया इसने डायरी ढूंढने में। शायद उनको डायरी मिल नहीं रही होगी। आप लोग बैठिए ना। हाँ बैठना नहीं है। हाँ आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? अरे वाह। मतलब आप हम जैसे गुंडों को भी मेहमान की तरह चाय कॉफी पूछ रही है। पापा जी तो बोल के गए लेते कि घर पे जो भी मेहमान आएगा उसका आदर सत्कार होना ही मांगता है। आपको कैसे पता? ओ, पापा जी की बात तो हमारे अंडरवर्ल्ड में भी फेमस है। लेकिन आपने नाश्ते की बात निकाली है तो ले आइए। नहीं, हाथी हठीला जी, नाश्ता बाहर जाकर करें। ठीक है, जैसा आप कहे तंगड़ी तूफान। और तू बाहर आता कि मैं अंदर आऊं? अरे सॉरी, वो डायरी ढूंढने में टाइम लग गया। अभी मिल गई ना डायरी, बस तो फटाफट चलो ट्रांसफर करो 25 लाख। चेती चेती। क्या हुआ? नहीं, वो पापा के मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। ओए, ओ झूठ ना बोल। नहीं सच में। रुकिए, मेरे मोबाइल से ट्राई करता हूँ।
मेरे मोबाइल में पापा का अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा और पापा का अकाउंट तो जॉइंट अकाउंट है ना? ओए जेठा भरा, ये झूठ बोल रहा है तू। प्लीज आप नहीं खड़े बैठ से जेठा भरा, वो तुसी इसका फोन ले लो और पैसे ट्रांसफर करो। चल चले मुंह दिखा, सीधा रख मुंह। चल पिन बोल। हाँ 270298। ये पिन तो गलत है। देखो देखो उसमें देखो। डायरी पूरी खाली है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अबे तू हमारे साथ खेल खेल रहा है। अबे कूट कूट के तेरी हड्डियों का सूरमा बना देना मैंने। बोल। एक मिनट, लिखा है, डायरी में ही लिखा है। बीच के किसी पन्ने पे बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा है। लाइए मैं ढूंढ देता हूँ। इतनी रात को कौन आया? मुझे क्या पता, आप खुद जाकर देख लीजिए। किसी और के भी पैसे लिए है क्या? नहीं। एक मिनट, मैं जाके देखता है। ना भाई नहीं, इसका घर है वही जाके खोलेगा। जा भाई खोल। और कोई होशियारी नहीं। दरवाजा खोलो। कहाँ है जेठालाल और उसके गुंडे? आइए सर। ये Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Don't move! इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लो। तुम तो कह रहे थे कि जेठालाल इन गुंडों को लेकर आया। कहाँ है जेठालाल? जेठालाल कहाँ है? यही था सर, वो पक्का कहीं छुप गया होगा। छिप क्या होगा? जेठालाल, तुम जहां कहीं भी छुपे हो बाहर निकल आओ। हे भगवान, ये तो मैं उल में से चुल में पड़ गया। अभी चालू पांडे जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या करूं? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं जेठालाल, जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। छुपा रहा तो पांडे जी मुझे ढूंढ ही लेंगे, और बाहर गया तो भी नहीं बचूंगा, क्या करूं? जेठालाल, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आए और मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो ना चाहते हुए भी मेरे रिवॉल्वर से गोली निकल जाएगी। बोलो, गिनूं 3 तक? ओके, ऐसे हुई जेठालाल। बोलने से पहले मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं जेठालाल, एक बार मेरे मुंह से 3 निकल गया तो समझ लो तीर कमान से निकल गया, और एक बार तीर कमान से निकल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जेठालाल, समझ गए ना?
इससे पहले मैं 3 बोलूं, चुपचाप बाहर निकल आओ जेठालाल। प्लीज जेठालाल, रिक्वेस्टिंग यू। लगता है मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं 3 बोलता हूं। जेठालाल, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। 3 बोलूं? नहीं नहीं, मत बोलना, मैं बाहर आ रहा हूं। कहां से बोल रहे हो तुम जेठालाल? आओ आओ जेठालाल, आओ। आगे आओ जेठालाल। इनको रास्ता दो। अरे बाप रे, कहाँ जाएं, कहाँ छुपे। हम तो सोच रहे थे कि हमारा प्लान सफल हो जाएगा, हम 25 लाख रुपए निकलवा लेंगे, लेकिन उसने तो नहल पे दहला दे दिया। हम जितना सोच रहे थे ना, नेकचंद उससे ज्यादा शातिर निकला। हमारी आंखों में धूल झोंककर पता नहीं कब उसने पुलिस को बुला लिया। उसने हम सबको रंगे हाथों पकड़वा लिया। अब हम सारे के सारे नेकचंद के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। और आप तो जानते हैं कि पांडे जी अब क्या करेंगे। अब 25 लाख रुपए वापस मिलना तो दूर, मुझे तो लगता है कि हमें जेल जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, जेल? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब क्या होगा जब पांडे जी को ये पता चलेगा कि ये जो गुंडे हैं वो हम गोकुलधाम वासी हैं, वो हमारा क्या हाल करेंगे। दोस्तों, वो हमारा जो भी हाल करेंगे, आपके घर पर हंसी और ठाके ही बरसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे इधर आओ। तो बाहर आने में बहुत लेट कर दिया जेठालाल। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। I like it. पर जेठालाल, ये सब क्या है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिन में व्यापारी, रात में अत्याचारी। कब से कर रहे हो ये गुंडागर्दी? हाँ? चलो पांडे जी, आप तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? मेरा आशीर्वाद लेकर गुंडागर्दी का धंधा शुरू किया था। नहीं नहीं, आप सब जानते हैं, ऐसे मेरा मतलब है, मैं आया था ना आपके पास कंप्लेंट लेके। हाँ हाँ। तो ये वही नेकचंद है जो मेरे 25 लाख खा गया है। अरे आपसे कितनी बार कहूं कि वो पैसे मेरे पिताजी के हैं जो आपने मुझे लौटाए हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पापा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। जेठालाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी वकील की सलाह लेना। ये केस क्रिमिनल नहीं है, सिविल केस है। हाँ, तो हम लोग गए थे वकील के पास, तो उन्होंने बोला कि केस करना पड़ेगा। अभी केस का फैसला कितने सालों के बाद आएगा वो कुछ कह नहीं सकते। तो जल्दी पैसा वसूल करने के लिए ये गुंडागर्दी की सलाह किसने दी? अच्छा, तो इसने दी। ये कहाँ मिला तुमको? इसे आप जानते हैं? मैं इसे जानता हूं। अच्छा, ओए, तेरा अपना मुंह दिखाना। अरे हाथ नीचे करो। नहीं नहीं, ये मेरे एरिया। ये तो सोडी है ना? सोडी? अब आप लोगों को अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबका परिचय कराता हूं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर हाथी, राइट? डॉक्टर
डॉक्टर हाथी। यस, क्या बात, डॉक्टर बाबू। तुम तो साइंटिस्ट हो ना? साइंटिस्ट? हाँ, साइंटिस्ट सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम माय फादर। आगे पीछे गया था, पर साइंटिस्ट हो ना? दिखाओ अपना साइंटिस्ट वाला रूप तो जरा। हाँ, साइंटिस्ट। इसका गेटअप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में देखता हूँ। इसका तो और भी डिफिकल्ट है। Anyway. छतरी बाज पत्रकार पोपटलाल। यस तुम्हें तो कुछ अवार्ड भी मिला था ना? 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड। पत्रकार पोपटलाल। देखा, सबको पहचान लिया। सर तो बाकी है। ओह, आई एम सॉरी। तो शुरू करूं? जरा मूछ निकालिए। मूछ असली है सर। अच्छा, तो दाढ़ी नकली है? निकालो ना। ये तो बहुत इजी था। अरे आप लोग इनको जानते हो? हाँ, ये पहले भी जेठालाल जी के साथ हमारे घर आ चुके हैं। तारक मेहता जी, आप तो लेखक हो, दाढ़ी मूछ लगाकर क्या कर रहे हो? मूछ असली है। ओह, दाढ़ी लगा के क्या कर रहे हो भाई? बहुत टफ है पहचानना। अच्छा गड़प लिया। तुम्हारी मूछ असली है? तो निकालो उसको। भी पहचान में नहीं आ रहा है। दाढ़ी भी नकली है ना? तो निकालो ना। भी नहीं पहचान में आ रहा है। क्या पंडित जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे? आत्माराम तुकाराम भिड़े। मास्टर जी, आप भी ये शिक्षक है क्या? देखा, सबको मैंने पहचान लिया। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है। समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर आप लोगों को गुंडागिरी करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं भाभी जी, हम सब गुंडे नहीं हैं। इतनी रात को जानलेवा हथियार लेकर किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर डराते हो और कहते हो हम गुंडे नहीं हैं। नहीं, ये जानलेवा हथियार नहीं है, ये चाकू तो नकली है। ये देखिए। ये गन भी नकली है। ये देखो, लाइटर है। हाँ, और ये जो चेन है ना, ये कोई लोहे की चेन नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। अच्छा, ये पूरी प्लास्टिक की है। और
मेरा ये इंजेक्शन असली है और इसके अंदर है ना वो जूस है। ये देखिए। और किसी को लग न जाए ना, इसलिए देखिए मैंने कवर भी लगा के रखा है। हाँ। ओह, हाउ थॉटफुल डॉक्टर। लेकिन तुम लोगों ने इनके घर में घुसकर इन्हें धमकी दी, कानून की नजर में गुनाह तो किया है। चलो पांडे जी, हमने ये जो कुछ किया वो मजबूरी में किया। ये मेरे 25 लाख वापस नहीं दे रहा इसलिए किया। अरे लेकिन मैं क्यों दूं? वो मेरे पापा के पैसे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहे। क्या चुप रहे? क्या चुप रहे? क्या चुप रहे ना? चुप। बच्चे जैसा तू चुप रहे, तू चुप रहे। पुलिस वाले के सामने अच्छा लगता है सब। सॉरी। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। पाटिल, इन सबको अरेस्ट करो। चलो पांडे जी, ये सब तो मेरी मदद करने आए थे, गुनहगार नहीं है। जेठालाल, गुनहगार की मदद करना भी एक गुनाह है। लेकिन चालू पांडे जी, आप तो जानते हैं हम कोई गुनहगार नहीं, हम सब शरीफ लोग हैं। अच्छा, ये जो हथियारों के साथ मुझे डरा रहे थे वो गुनाह नहीं है। और हाँ, इन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। ये झूठ बोल रही है। हमने तो इनसे बहुत इज्जत से बात की थी। जब ये पास आके बात कर रही थी तब हम इनसे कहा था कि मैडम जरा दूर होके बात कीजिए, हम लेडीज से दूर रह के ही बात करते हैं। हाँ, झूठ बोल रही है। मैंने बोला भी था कि हम सब महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। अरे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, झूठे मक्कार। चलो पांडे जी, आप तो सच्चाई जानते हैं, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे मेरे 25 लाख इनसे दिलवा दीजिए प्लीज। गैर कानूनी काम करने वाले की मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुम सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। ये नेक्सन ने कबूल किया है कि इससे गलती हुई है और वो पैसे जेठालाल के ही है। और मैंने अपने खुफिया कैमरा में सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए। क्या ये सच है? मैं मानता हूं, मैंने बोला है। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बोला। इन लोगों ने डरा धमका के मुझसे बुलवाया है। ये तो बहुत ही मंजा हुआ खिलाड़ी है। ये भी हो। अब जो भी फैसला होगा अदालत में होगा। तुम सबको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कानून की मदद लेने के बजाय तुम लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है? जेठालाल, अब तुम्हें पैसे नहीं, जेल मिलेगी, वो भी लंबी। तुम सब ने मुझे और मेरी बीबी को धमकाया है। अब मैं तुम सब पे केस करूंगा। और हाँ, मैं भी केस करूंगी। आप सबने परेशान किया है, डराया है, धमकाया है, एक स्त्री को छेड़ा है आपने। अरे आप स्त्री नहीं हो, आप स्त्री के नाम पे कलंक को कलंक, डायन हो। जेठालाल, महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बहन जी, यदि आप सच कह रही हैं तो कानून आपको इंसाफ जरूर दिलवाएगा। ये सच नहीं है। जेठालाल की माम। पाटिल, अरेस्ट है। पांडे जी, Come on, quick. हो गया सबका? Come on, let's move. Come on. चलो निकलो।
हो गया? चलो। इसका हथकड़ी नहीं लाया क्या? नहीं। हाँ? पांडे सर। थैंक यू। कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा मत करो, छोड़ दो प्लीज। अरे भैया कभी जिंदगी में गुंडा नहीं पाया, ऐसा मत करो प्लीज। कभी ऐसा नहीं करेगा आइंदा। प्लीज छोड़ दो। मेरी कोई बात नहीं पता। प्लीज पांडे जी प्लीज माफ कर दीजिए। पांडे ऐसी गलती नहीं करेंगे। पांडे जी। हम नेक्चर के घर पे गुंडे बन के नहीं जा सकते। क्यों? ओए पिढ़ू, जब रोशन सिंह सोढ़ी है साथ तो फिर डरने की क्या है बात? अरे हम लोग अगर नेक्चर के घर पे गुंडे बनकर गए और उसने पांडे जी को बुला लिया तो? अरे पिढ़ू, ये तो चंगा ही है ना। वो छालू पांडे जी हमें जानते हैं। हम उन्हें बता देंगे कि बंदा गलत है और हमने ऐसा क्यों किया है। पांडे जी हमारी मदद नहीं कर सकते सोडी, क्योंकि कानून की नजर में हमने गुनाह किया है, ये तो साबित हो ही जाएगा ना। सही बात है। हाँ, बेड़े की बात बिल्कुल सही है। हम गलत काम करेंगे तो पुलिस से बच नहीं सकते। और नेक्चर ने हम पे केस कर दिया ना तो हमें जेल भी हो सकती है। हाँ, और अगर उसकी वाइफ ने केस किया ना तो और भी बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि महिलाओं को धमकाना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ। और यारो, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो हम जाते ही ना पहले उनके फोन अपने कब्जे में ले लेंगे, फिर वो पुलिस को फोन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं सोडी, ये जोखिम हमें नहीं उठाना चाहिए। भिड़े मास्टर की बात सही है। करेक्ट। मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो फिर अभी सोचो, वो नेक्चन से मेरे 25 लाख निकलवाने के लिए और क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं? बापूजी, आप? हाँ, मैं। जेठिया, तूने मुझसे झूठ बोला कि पैसे मिल गए। घर पे मिठाई लेके आते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सब लोगों के लिए जो मिठाई लेकर आया था वो तू घर पे भूल गया। वो मैं देने आया। नहीं तो मुझे ये 25 लाख के बारे में पता ही नहीं चलता। जेठिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी कहाँ गए? लगता है रनअप लेने गए। एक मिनट, मैं देखता हूँ। काका पेटले। बाबूजी, बचाओ! बात सुनिए बाबूजी। अरे बाबूजी, नहीं सुनूंगा। बाबूजी मेरी बात सुनिए। अच्छा, तू बाहर जाए कि नहीं? अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना है मुझे। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपको चिंता ना हो इसलिए बापूजी। अगर मैं आपको बताता तो आपको चिंता होती कि नहीं? और बापूजी आपको पता है, मैं छोटा था तभी बा ने मुझसे वचन लिया था कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, अपने बापूजी का ध्यान रखना। उनको चिंता हो ऐसी कोई बात उनसे मत करना।
इसलिए मैंने आपको नहीं बताया बाबूजी। हाँ तो तेरी माँ ने मुझसे भी कहा था कि मेरे जेठिया का ध्यान रखना। जेठिया बबूचक, तो मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। सही बात है ना? हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा सही बात है, ये सही बात है वाली। तुम में से किसी को ये सूझा नहीं कि हम चाचा जी को भी बुला लेते हैं? उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली देखी है, हो सकता है चाचा जी हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। हाँ ठीक है ठीक है। अब बता, वो नेकचंद पैसे लेने से मना क्यों कर रहा है? लालच बापूजी, लालच की वजह से उसकी नीयत बिगड़ गई है। 25 लाख रकम भी बड़ी है और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मुझसे गलती से 25 लाख टेकचंद जी के खाते में चले गए। ऊपर से वो नेकचंद तो ये कह रहा था कि टेकचंद जी का कोई पुराना उधार जेठालाल ने चुकाया है, और इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जेठालाल ने टेकचंद जी से पैसे नहीं लिए। तो ये परिस्थिति है बापूजी, समझ में नहीं आ रहा है वो नेकचंद से 25 लाख वापस कैसे निकलवाए। ठीक है, कल मैं जाता हूँ, उससे बात करते। ठीक है बापूजी, मैं भी आऊंगा आपके साथ। नहीं जेठिया, तू नहीं आएगा। तो चाचा जी मैं आपके साथ आता हूँ। नहीं, तुम में से कोई नहीं आएगा। कल सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ वो नेकचंद पैसे कैसे नहीं देता है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि एक सपना था और हम बाल बाल बच गए। अगर हमने सच में ऐसा कदम उठाया होता तो हमें लेने के देने पड़ जाते और जेल जाना पड़ता। काश जेठालाल ने जो 25 लाख रुपए नेकचंद जी के पिताजी टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो भी एक सपना होता। लेकिन अफसोस, वो सपना नहीं, हकीकत है। और नेकचंद वो 25 लाख रुपए किसी भी कीमत पर वापस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब हमारे चंपक चाचा ने यह तय किया है कि वो नेकचंद के घर जाएंगे और उसे समझा बुझाकर उससे पैसे लेकर आएंगे। वैसे तो चंपक चाचा बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। कई छोटे बड़े बदमाशों को उन्होंने सही राह दिखाई है, लेकिन ये जो नेकचंद है ना, ये बहुत ही शातिर लोमड़ी है, हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब जरा सोचिए क्या होगा जब चंपक चाचा नेकचंद के घर जाएंगे, उसे समझाएंगे और क्या उससे पैसे वापस लाएंगे, या फिर नेकचंद कोई नई चाल चलेगा। दोस्तों जो भी होगा हंसी उठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.